हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है इजी मैथ्स विद पीएन सर, इस फैमिली को स्ट्रांग बनाने के लिए आपने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपका मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट इसमें पहले 4 चैप्टर बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले चारों चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। साथ में अभी हमारा जो चैप्टर वेक्टर जो अब कंटिन्यू है, इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4 इन एक्सरसाइज को भी हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। उन वीडियो लेक्चर का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। हमारा जो पेपर सेकंड है उसका डिफरेंशिएशन चैप्टर वो भी हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। उस चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। आज हम आपके वेक्टर्स चैप्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसे हम शॉर्ट में एसटीपी कहते हैं या फिर बॉक्स प्रोडक्ट ऐसे भी उसे कहा जाता है, ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एसटीपी और बॉक्स प्रोडक्ट। देखिए फ्रेंड्स, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये नाम देख के ही आपको कुछ बातों का पता चला होगा, जैसे कि प्रोडक्ट है, फिर साथ में ट्रिपल है, फिर साथ में स्केलर है। ठीक है, ट्रिपल इसका मतलब 3, ठीक है 3। अब वर्ड क्या है? प्रोडक्ट। लेकिन अभी हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर्स, तो प्रोडक्ट हमें वेक्टर्स का ही लेना है। ये जो हम प्रोडक्ट लेंगे किसका लेना है? हमें वेक्टर्स का ही लेना है। लेकिन साथ में वर्ड क्या है? ट्रिपल। इसका मतलब यहाँ पे हमें 3 वेक्टर्स कंसिडर करने हैं, वेक्टर ए बार, वेक्टर बी बार, वेक्टर सी बार। ठीक है, अब देखिए ट्रिपल वर्ड है, हमने 3 वेक्टर्स कंसिडर किए। अब इन तीनों का हमें प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, अब ये स्केलर यहाँ पे वर्ड क्यों आया है? ठीक है, चलिए देखते हैं हम। लुक हियर, सपोज हमारे पास वेक्टर ए बार है, वेक्टर बी बार है, वेक्टर सी बार है। ठीक है, हमने क्या किया? बी बार क्रॉस सी बार लिया, मतलब वेक्टर बी बार और वेक्टर सी बार का हमने क्रॉस लिया। हमें पता है किसी भी 2 वेक्टर का अगर हम क्रॉस लेते हैं, किसी भी 2 वेक्टर का हम क्रॉस लेते हैं तो उसका आंसर हमें वेक्टर मिलता है। इसीलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना, क्रॉस को हम वेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी 2 वेक्टर का अगर हमने क्रॉस लिया तो किसी भी 2 वेक्टर का क्रॉस हमें वेक्टर ही मिलता है, इसलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। सपोज हमने इन 2 वेक्टर का क्रॉस लिया है, इन 2 वेक्टर का क्रॉस लिए बाद हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। जो वेक्टर क्वांटिटी हमें मिलेगी उस वेक्टर क्वांटिटी के साथ हम ए बार का डॉट लेते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वांटिटी वेक्टर है, ये क्वांटिटी वेक्टर है, लेकिन 2 वेक्टर का जब हम डॉट लेते हैं तो उसका आंसर हमें क्या मिलता है? स्केलर मिलता है। इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का क्रॉस लिए बाद हमें वेक्टर मिलेगा। इस वेक्टर का डॉट अगर इस वेक्टर के साथ हम लेते हैं तो आंसर हमें स्केलर मिलेगा, क्योंकि 2 वेक्टर का डॉट हमेशा क्या मिलता है? 2 वेक्टर का डॉट हमें हमेशा स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है ना, जब भी हम 2 वेक्टर का डॉट लेते हैं तो उसका आंसर हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो देखिए ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इन दोनों का अगर डॉट हमने लिया तो आंसर क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। मतलब 3 वेक्टर का ट्रिपल, 3 वेक्टर का हम इस तरह से प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं जिसका आंसर हमें क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। इसलिए इस प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। समझ में आया? ट्रिपल क्यों? क्योंकि यहां पे हमने 3 वेक्टर्स लिए हैं।
स्केलर क्यों? क्योंकि इन तीन वेक्टर्स का इस प्रकार से प्रोडक्ट लिए बाद हमें आंसर मिलने जा रहा है स्केलर, देयरफॉर दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे STP। उसे और एक नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं हम बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए इसे कहेंगे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, A बार डॉट B बार क्रॉस C बार को हम स्क्वायर ब्रैकेट में भी ले सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में A बार B बार C बार, इन दोनों का मीनिंग यहां पे सेम रहेगा। A बार डॉट B बार क्रॉस C बार और स्क्वायर ब्रैकेट में A बार B बार C बार जो हमने लिखा है, इन दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का डेफिनेशन सेम है। ठीक है, अब इसे हमने बॉक्स में लिखा है, therefore it is called बॉक्स प्रोडक्ट। इसका आंसर हमें यहाँ पे तीन वेक्टर्स है, इसका आंसर हमें स्केलर मिलने जा रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब हम इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कह सकते हैं या फिर बॉक्स प्रोडक्ट कह सकते हैं। जनरली यहाँ पे हमें कॉमा नहीं देना है, स्पेस लेना है, स्क्वायर ब्रैकेट और फिर यहाँ पे स्पेस देना है। ठीक है, A बार उसके बाद स्पेस B बार फिर उसके बाद स्पेस C बार, इन दोनों का मीनिंग सेम है। अब ये हमारे पास अगर तीन वेक्टर्स है A बार B बार C बार, हमने क्या किया, B बार क्रॉस C बार लिया और उसका डॉट हमने A बार के साथ लिया, तो इसी को हम कहेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हमने यहाँ पे तीन वेक्टर्स लिए हैं, हमने क्या किया, दो वेक्टर का, आप यहां से किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस ले सकते हो। जनरली A बार B बार C बार ऐसा सीक्वेंस है, तो मैंने यहां पे क्या किया, A बार का डॉट B बार C बार के क्रॉस के साथ यहां पे लिया है, A बार डॉट B बार क्रॉस C बार। लेकिन देखिए अब हम प्रॉपर्टीज में आगे देखने जा रहे हैं, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज हमें देखनी है वो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी यूजफुल रहेगी। ठीक है, और अगर प्रॉपर्टीज हम अच्छी तरह से सीखेंगे तो बहुत सारे शॉर्टकट्स हमें वहां पे पता चलेंगे फॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, अब देखिए A बार डॉट B बार क्रॉस C बार, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, बॉक्स ऑफ A बार B बार C बार। इसे हम कैसे रीड करेंगे, बॉक्स ऑफ A बार B बार C बार, बॉक्स ऑफ A बार B बार C बार, इस प्रकार से इसे हम रीड करेंगे। ठीक है, इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A बार B बार C बार ऐसे भी आप रीड कर सकते हो। इसे हम रीड करेंगे STP ऑफ A बार B बार C बार। इसे हम पढ़ेंगे बॉक्स ऑफ A बार B बार C बार, और इसे हम पढ़ेंगे STP ऑफ A बार B बार C बार। अगर ये इक्वल है तो आप किसी को भी, मतलब इसे भी ये कह सकते हो या फिर इसे भी ये कह सकते हो, लेकिन जनरली इसे हम बॉक्स ऑफ A बार B बार C बार कहेंगे और इसे हम STP मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A बार B बार C बार, इस प्रकार से इसे हम रीड करेंगे। ठीक है, अब तो ये हो गया डेफिनेशन, पता चला है हमें कि हम A बार डॉट B बार क्रॉस C बार या फिर बॉक्स ऑफ A बार B बार C बार किस प्रकार से लेते हैं, किस प्रकार से रीड करते हैं। अब एक्चुअल इसे हमें किस प्रकार से वर्किंग में लेना है, किस प्रकार से हम ये कैलकुलेशन ले सकते हैं, अब हम उसे देखने जा रहे हैं। देखिए सपोज हमारे पास वेक्टर A बार है, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। हमने क्या किया, बेसिक फॉर्म में लिया, कंपोनेंट फॉर्म में लिया है। ठीक है, नाउ B बार इक्वल्स टू सपोज B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, और हमारे पास C बार है सपोज C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास वेक्टर A बार है, वेक्टर B बार है, वेक्टर C बार है। वेक्टर A बार के कंपोनेंट्स क्या है, A1 A2 A3। वेक्टर B बार के कंपोनेंट्स क्या है, B1 B2 B3। वेक्टर C बार के कंपोनेंट्स क्या है, C1 C2 C3। ठीक है, अब हमें A बार डॉट B बार क्रॉस C बार या फिर बॉक्स ऑफ A बार B बार C बार लेना है।
ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार या फिर बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार हमें लेना है। हम किस तरह से लेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स, सेकंड रो सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स, थर्ड रो थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स। मतलब यहाँ पे ए बार के कंपोनेंट्स, मतलब ए बार में आई कैप जे कैप के कैप के जो कोएफिशिएंट्स है वो कोएफिशिएंट्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। मतलब यहाँ पे लिखना है हमें A1 A2 A3। फिर बी बार के कंपोनेंट्स B1 B2 B3। फिर सी बार के कंपोनेंट्स C1 C2 C3। समझ रहे आप, इतना सिंपल हमारा एसटीपी और बॉक्स प्रोडक्ट है। देखिए जितना सिंपल ये है उससे ज़्यादा सिंपल एग्जामिनेशन में इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, सिंपल से डेफिनेशन है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार या फिर बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार। एक्चुअल हम कैसे लेने जा रहे हैं, जब भी तीन वेक्टर का आपको एसटीपी लेना है या फिर बॉक्स लेना है, इसको हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट में। जो भी आप पहले वेक्टर लिखते हो, जैसे यहाँ पे ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार है, तो मैंने पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स फर्स्ट रो में लिखे हैं, सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स सेकंड रो में लिखे, थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स थर्ड रो में लिखे। सपोज आपको अगर इस प्रकार से दिया है बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार, सपोज इस प्रकार से, मतलब बॉक्स ऑफ क्या रहेगा फिर, बी बार सी बार ए बार। समझ रहे ना आप, अगर बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार है तो बॉक्स में पहले बी बार फिर बाद में सी बार फिर बाद में ए बार आएगा। तो इस प्रकार के एसटीपी में हम किस प्रकार से डिटर्मिनेंट लिखेंगे, क्या करना है हमें। अब फर्स्ट रो हमें फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखने हैं। फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स मतलब b1 b2 b3। समझ रहे आप। सेकंड रो में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स मतलब क्या आएंगे, c1 c2 c3। और थर्ड रो में थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स मतलब क्या आएंगे, a1 a2 a3। मैं यहाँ पे इन सभी को कंपोनेंट्स कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं, कंपोनेंट्स, COMPONENTS। क्या कहेंगे हम इसको, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स। जैसे वेक्टर बी बार में कंपोनेंट्स क्या है, b1 b2 b3। वेक्टर सी बार के कंपोनेंट्स क्या है, c1 c2 c3। वेक्टर ए बार के कंपोनेंट्स क्या है, a1 a2 a3। तो इस प्रकार से हमें तीन वेक्टर्स का एसटीपी या फिर बॉक्स प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो देखिए अब आपको डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन आपकी क्लियर हो चुकी है। आपको डेफिनेशन के बारे में या फिर वर्किंग में हम एसटीपी कैसे यूज करेंगे ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे पता चल चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे, ध्यान दीजिए। सपोज हमारे पास वेक्टर ए बार है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ठीक है, फिर हमारे पास वेक्टर बी बार है, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। सिमिलरली हमारे पास वेक्टर सी बार है, वी हैव द वेक्टर सी बार, c1 आई कैप प्लस c2 जे कैप प्लस c3 के कैप। Now these are the three vectors in the form of components. Okay, अब हम यहाँ पे सपोज बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार लेते हैं। बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार लेना है, मतलब क्या, मतलब यहाँ पे फर्स्ट रो में a1 a2 a3 फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स, सेकंड रो में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स b1 b2 b3, फिर यहाँ पे c1 c2 c3। ठीक है, लुक हियर, हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पता है। हमें पता है अगर डिटर्मिनेंट्स में हम किसी भी दो रोज को, टू रोज को या फिर टू कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं
तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होता है। इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस इन साइन ओनली। ऐसी प्रॉपर्टी हमें पता है। तो देखिए, सपोज हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज किया, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड रो को सपोज हमने इंटरचेंज किया। देखिए, हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है और हम क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज करने जा रहे हैं। मतलब B1, B2, B3, सॉरी यहाँ पे A1, A2, A3 और ये थर्ड रो हमारा एज इट इज़ रहेगा C1, C2, C3। क्या किया हमने यहाँ पे, यस, यहाँ पे हमने क्या किया है, R1 इंटरचेंज R2। हमने फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज किया है। अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ का साइन चेंज होगा, जो प्लस है डिटर्मिनेंट वो माइनस होगा। समझ रहे हैं ना आप, यहाँ का साइन चेंज होगा। अब और हम क्या करेंगे, और इसी प्रकार का एक ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए, इसके बाद हम चेंज करेंगे R2 को R3 के साथ, R2 इंटरचेंज R3, ठीक है। इसको हम इंटरचेंज करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। अब हम इस दो रो को इंटरचेंज कर रहे हैं तो यहाँ का साइन और चेंज होगा। माइनस है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें प्लस मिलेगा। मतलब यहाँ पे साइन लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि ये माइनस अब क्या कन्वर्ट होगा, प्लस में, ठीक है। तो देखिए, हमारा सेकंड और थर्ड रो इंटरचेंज होगा तो क्या मिलेगा, C1, C2, C3, फिर यहाँ पे आएगा A1, A2, A3 और ये हमारा फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगा B1, B2, B3, ठीक है। हमने क्या किया, हमने देखिए यहाँ पे क्या किया, R1 इंटरचेंज R2 किया, इस डिटर्मिनेंट का सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड रो के साथ इंटरचेंज किया। फिर यहाँ पे ऑपरेशन लिया हमने R2 इंटरचेंज R3, इस डिटर्मिनेंट का सेकंड रो हमने थर्ड रो के साथ इंटरचेंज किया। अब यहाँ पे दो रो को हमने इंटरचेंज किया था तो साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आया है। फिर और हमने इंटरचेंज दो रो को किया तो ये माइनस क्या मिला, हमें प्लस मिला है। मतलब देखिए, बॉक्स ऑफ A बार, B बार, C बार जब हमने लिया था, ध्यान दीजिए, जब हमने बॉक्स ऑफ A बार, B बार, C बार लिया था तब हमने फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स, सेकंड रो में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स, थर्ड रो में थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे थे। इसका मतलब इस प्रकार का अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास है तो इसको अगर हम बॉक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो पहली रो, फर्स्ट रो जिस वेक्टर के कंपोनेंट्स रहेंगे उसे पहली जगह पे लिखना है, फर्स्ट प्लेस पे लिखना है। सेकंड रो में जिस वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे उसको सेकंड प्लेस पे लिखना है। थर्ड रो में जिसके कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे उसको थर्ड प्लेस पे लिखना है। अब देखिए, अगर यहां पे आप देखोगे, इसे जैसे बॉक्स को हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा या फिर डिटरमिनेंट फॉर्म को हम बॉक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार से अगर इस डिटरमिनेंट को हमें बॉक्स फॉर्म में लिखना है, इसको इक्वल टू लिखता हूं मैं, इसको अगर हमें बॉक्स फॉर्म में लिखना है तो इसका मतलब देखिए, बॉक्स फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो इसका मतलब जो फर्स्ट रो हमें दिखती है उसको हमें फर्स्ट प्लेस देना है, उस वेक्टर को। जिस वेक्टर के कंपोनेंट्स फर्स्ट रो में है उसको बॉक्स में हमें फर्स्ट प्लेस देना है। अब ये किसके कंपोनेंट्स है, किस वेक्टर के कंपोनेंट्स है, B बार के कंपोनेंट्स है, तो यहां पे हम B बार लिखेंगे। समझ रहे ना आप। सेकंड रो में जिस वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं उस वेक्टर को सेकंड प्लेस देना है। ये किस वेक्टर के कंपोनेंट्स है, C1, C2, C3 किसके हैं, C बार के हैं, तो यहां पे हम सेकंड प्लेस पे C बार लिखेंगे। थर्ड रो में जिस वेक्टर के कंपोनेंट्स है A1, A2, A3 किस वेक्टर के कंपोनेंट्स है, A बार के हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे A बार। देखिए, हमने बॉक्स ऑफ A बार, B बार, C बार से शुरुआत की थी, इक्वल टू मिला है हमें बॉक्स ऑफ B बार, C बार, A बार, ठीक है। अब देखिए, सपोज हम इसको थोड़ा सा बाजू में रखते हैं,
ठीक है ना, इसको हमने बाजू में रखा। अब इसे ही आगे हम कंटिन्यू करते जाते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे अब यहाँ पे क्या किया हमने देखिए हमने क्या किया, जैसे पहली बार हमने क्या किया, इन दो रो को इंटरचेंज किया, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड को, फिर यहाँ पे सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज किया। अब देखिए इसके बाद, इसी के बाद मैं यहाँ पे देखिए किस प्रकार का ऑपरेशन लेने जा रहा हूँ, इसको हमने बाजू में रखा, ठीक है। अब यहाँ पे किस प्रकार का ऑपरेशन लेना है हमें, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन दो रो को हम इंटरचेंज करेंगे, इन दोनों को, मतलब ऑपरेशन क्या लेना है हमें, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, मतलब फर्स्ट रो के साथ सेकंड रो को इंटरचेंज करना है। इसके बाद ठीक है, फर्स्ट रो के साथ सेकंड रो को इंटरचेंज करना है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, C1 C2 C3, फिर बाद में यहाँ पे आएगा B1 B2 B3, और हमारा थर्ड रो एज इट इज़ रहेगा, क्या है, A1 A2 A3। लेकिन ऐसा अगर हमने किया, मतलब दो रो को हमने इंटरचेंज किया, तो इस डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट प्लस है तो इसका आंसर माइनस आएगा। वाई? बिकॉज वी हैव इंटरचेंज, हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज किया है, इसलिए इसका साइन पॉजिटिव था, तो आगे वाले डिटरमिनेंट का साइन नेगेटिव आएगा। अब हम क्या करेंगे देखिए, और एक बार हमें यहाँ पे एक ऑपरेशन लेना है। हमें क्या करना है, अब हम सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करते हैं, R2 इंटरचेंज R3। इसका मतलब हमारा फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा और हमें सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करना है। ध्यान दीजिए, अब ये माइनस का प्लस होगा, क्योंकि जब जब आप किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी दो रोज को, एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, किसी भी टू रोज को या टू कॉलम्स को, दोनों रो को या फिर दोनों कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होता है। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो हमारा फर्स्ट रो एज इट इज है, क्या है फर्स्ट रो, C1 C2 C3, ठीक है। और सेकंड रो देखिए हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ पे सेकंड रो थर्ड रो की जगह पे जाएगा, थर्ड रो सेकंड रो की जगह पे जाएगा, क्योंकि R2 इंटरचेंज R3 कर रहे हैं हम, मतलब R2 को R3 के साथ इंटरचेंज, अदला बदली कर रहे हैं उसकी। तो फिर यहाँ पे मिलेगा हमें A1 A2 A3, और यहाँ आएगा B1 B2 B3। समझ गए आप, ठीक है ना। देखिए अब अगर हमें इसको बॉक्स फॉर्म में लिखना है तो क्या मिलेगा, बॉक्स फॉर्म, बॉक्स में जो फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स है उसको फर्स्ट प्लेस दिया जाएगा, सॉरी, जो फर्स्ट रो में जिस वेक्टर के कंपोनेंट्स है, फर्स्ट रो में, ये फर्स्ट रो है C1 C2 C3, जिस वेक्टर के कंपोनेंट्स है उस वेक्टर को फर्स्ट प्लेस दिया जाएगा। C1 C2 C3 किसके कंपोनेंट्स है, C बार के, इसको पहली जगह मिलेगी। सेकंड रो में जिस वेक्टर के कंपोनेंट्स है उसको सेकंड जगह मिलेगी, दूसरी जगह मिलेगी। A1 A2 A3 किसके कंपोनेंट्स है, A बार के, तो यहाँ पे हम A बार लिखेंगे। और थर्ड रो में जिस वेक्टर के कंपोनेंट्स है उसको हम थर्ड प्लेस पे लिखेंगे और यहाँ पे आएगा B बार। समझ रहे ना आप, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन तीनों की तरफ हम ध्यान देते हैं। हमने शुरुआत की थी बॉक्स ऑफ A बार B बार C बार से, हम पहुंचे थे बॉक्स ऑफ B बार C बार A बार देखिए हमने शुरुआत की थी बॉक्स ऑफ A बार B बार C बार से, हम पहुंचे थे बॉक्स ऑफ B बार C बार A बार तक, फिर और हम पहुंचे बॉक्स ऑफ C बार A बार B बार तक। समझ रहे हैं आप, इसका मतलब देखिए हमने शुरुआत बॉक्स ऑफ A बार B बार C बार से की थी, कहाँ तक पहुँचे, बॉक्स ऑफ B बार C बार A बार तक, फिर कहाँ तक पहुँचे, बॉक्स ऑफ C बार A बार B बार तक, और ये सभी इक्वल टू है, इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू, इसी से ये मिला है और इसी से A मिला है। समझ रहे आप। अब देखिए इसका मतलब ये तीनों भी चीज़ें सेम है,
बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार के इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, बॉक्स ऑफ बी बार सी बार ए बार, बॉक्स ऑफ बी बार सी बार ए बार इक्वल टू बॉक्स ऑफ सी बार ए बार। या फिर अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल रहेगा। इसका मतलब ये तीनों क्वांटिटी दे आर इक्वल टू ईच अदर। ये है तो आप ये या ये लिख सकते हो, अगर ये है तो इसके बदले में आप ये या ये लिख सकते हो, अगर ये है तो इसके बदले में आप ये लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो। अब देखिए चेंज कैसे हुआ है, ध्यान दीजिए। मैं एक सर्कल यहां पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है। इस सर्कल पे सपोज मैंने यहां पे ए बार लिया है, यहां पे सपोज मैंने बी बार लिया है, और यहां पे सपोज मैंने सी बार लिया है, और मैंने रोटेशन इस डायरेक्शन में लिया है, ठीक है। देखिए ए बार के बाद बी बार, बी बार के बाद सी बार, सी बार के बाद ए बार, इसे कहते हैं हम साइक्लिक, CYCLIC, इट इज कॉल्ड साइक्लिक। इसे मराठी में कहा जाता है चक्रीय, चक्र ही है। जैसे हमारा मौसम रहता है ना, मानसून रहेगा, फिर उसके बाद विंटर रहेगा, फिर उसके बाद समर रहेगा, फिर उसके बाद और मानसून रहेगा। मानसून, विंटर, समर, फिर मानसून, फिर विंटर, फिर समर, फिर उसके बाद और मानसून रहेगा। तो हमारा ये जो मौसम है, जिस तरह से वो ऋतु चक्र जिस तरह से घूमता है, तो उसी तरह से ये है। देखिए ए बार के बाद बी बार, बी बार के बाद सी बार, सी बार के बाद और ए बार, ये सभी क्वांटिटी, ये सभी वेक्टर्स हमने साइक्लिक ऑर्डर में लिखे हैं। ए बार के बाद क्या आया है, बी बार, बी बार के बाद सी बार आया है, ठीक है। यहां पे देखिए बी बार के बाद सी बार आया है, बी बार के बाद सी बार आया है, सी बार के बाद ए बार आया है। यहां पे देखिए सी बार के बाद ए बार आया है और ए बार के बाद बी बार आया है। इसका मतलब बॉक्स प्रोडक्ट में या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, एसटीपी में दिए हुए तीन वेक्टर्स को अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करते हो, साइक्लिक ऑर्डर में, देखिए कौन सा ऑर्डर बोल रहा हूं मैं, साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक इन द सेंस ए बार के बाद बी बार, बी बार के बाद सी बार, सी बार के बाद और ए बार। अगर आप एसटीपी को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर बॉक्स प्रोडक्ट में दिए हुए तीन वेक्टर्स को साइक्लिक ऑर्डर में अगर चेंज करते हो तो उनके वैल्यू में कुछ भी फर्क नहीं रहेगा। साइक्लिक ऑर्डर में अगर आप उन्हें चेंज करते हो, इट मींस देयर वैल्यूज विल बी सेम, उनकी वैल्यू वहां पे सेम रहेंगी अगर आप उनको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करते हो, ठीक है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी रहेगी। इफ वी चेंज द वेक्टर्स इन साइक्लिक ऑर्डर, देन देयर वैल्यू रिमेन सेम, उनकी वैल्यू वहां पे सेम रहेगी। अब देखिए इसको हम प्रॉपर्टी में अगर इसको हमें लिखना ही है तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी फर्स्ट, बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ बी बार सी बार ए बार इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ एस सी बार ए बार बी बार। ये रहेगी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। ध्यान दीजिए ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ बी बार सी बार, बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ बी बार सी बार ए बार इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ सी बार ए बार बी बार। इसका मतलब अगर हम इन्हें साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करते हैं तो इनके वैल्यू में फर्क नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसी तरफ आप ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा हम अलग, इसी से हम प्रॉपर्टी सेकंड देखने जा रहे हैं। इसी में मैं कुछ चेंजेस करने जा रहा हूं, देखिए, ठीक है। ये साइक्लिक रहा है, अब इसे मैं इरेज करता हूं, ठीक है ना, या फिर इसे अगर रह देते तो भी चलता। अब देखिए मैं यहीं पे रुकता हूं। सपोज हमने क्या किया, इसी को बॉक्स में लिखना चाहा, इसी को, ठीक है ना, इसी को सपोज हमने बॉक्स में लिखना चाहा, क्या मिलेगा बॉक्स यहां का, ये यहां पे माइनस साइन आएगा, बॉक्स ऑफ। देखिए फर्स्ट रो में किसके कंपोनेंट से, बी बार के, तो यहां पे बी बार आएगा, फिर यहां पे ए बार आएगा, फिर यहां पे सी बार आएगा। मैंने यहां पे साइक्लिक लिखा था, ठीक है ना, किस प्रकार से लिया था हमने, ए बार
फिर बी बार और फिर सी बार। क्या कहते हैं इसे हम? साइक्लिक। अब देखिए, इसके इक्वल टू हमने ये लिया, लेकिन लेते समय ये पॉजिटिव था, ये यहाँ पे हमें नेगेटिव दिख रहा है। देखिए लेकिन ऑर्डर साइक्लिक है क्या? वैसे हमें बी बार के बाद क्या मिलना चाहिए था? सी बार मिलना चाहिए था, ठीक है ना। आफ्टर दिस बी बार वहाँ पे क्या चाहिए था? सी बार। लेकिन बी बार के बाद में क्या आया है? ए बार आया है। बी बार के बाद में सी बार चाहिए था, बी बार के बाद में ए बार आया है। तो ये जो चेंज है इसे हम नॉन साइक्लिक कहेंगे, साइकिल में नहीं है। इसे क्या कहेंगे हम? नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक मतलब बी बार के बाद सी बार आना चाहिए था, लेकिन बी बार के बाद क्या मिला? ए बार मिला है, तो इसे कहेंगे हम नॉन साइक्लिक। तो इसका मतलब एसटीपी में अगर हम नॉन साइक्लिक ऑर्डर में वेक्टर्स को चेंज करते हैं, नॉन साइक्लिक ऑर्डर में, कौन सी ऑर्डर? नॉन साइक्लिक, तो उसके साइन में चेंज होगा। प्लस है तो माइनस रहेगा, या फिर ये प्लस है तो ये माइनस आएगा। जब हम इसे नॉन साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करते हैं, मैं सेकंड प्रॉपर्टी यहां पे लिखता हूं। फिर देखिए बहुत ही सिंपल है सेकंड प्रॉपर्टी, बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार। अगर सपोज यहां पे लिखा मैंने बॉक्स ऑफ सी बार बी बार ए बार, देखिए साइक्लिक है क्या? सी बार के बाद क्या आना चाहिए था? सी बार के बाद क्या चाहिए था? ए बार। फिर ए बार के बाद बी बार, लेकिन यहां पे सी बार के बाद क्या है? बी बार आया है। इसका मतलब इसको हमने नॉन साइक्लिक ऑर्डर में चेंज किया है। कौन से ऑर्डर में? नॉन साइक्लिक ऑर्डर में। और जब भी हम इसे नॉन साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? इक्वल टू अगर यहां पे लेना है तो यहां पे माइनस साइन लेना है हमें। मतलब जब भी आप वेक्टर्स को नॉन साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करोगे एसटीपी में, तो जो रिजल्ट रहेगा वो रिजल्ट पहले रिजल्ट के साइन में अपोजिट रहेगा। अगर ये प्लस है तो वहां पे वो माइनस रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए हमारे पास ये दो प्रॉपर्टीज हैं। नाउ सपोज किसी दो वेक्टर एसटीपी में हम किसी दो वेक्टर को सेम लेते हैं, मतलब सपोज मैंने यहां पे क्या किया, अब इसे इरेज करता हूं मैं। सपोज यहां पे क्या किया मैंने, बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार, इस प्रकार से ना लेते हुए मैंने यहां पे सपोज लिया है बॉक्स ऑफ ए बार सी बार। सपोज बॉक्स ऑफ ए बार सी बार, बॉक्स ऑफ ए बार सी बार। तो यहां पे B1 की जगह हमें A1 A2 और A3 लेना पड़ेगा। समझ रहे ना आप? फर्स्ट रो में ए बार के कंपोनेंट्स, सेकंड रो में बी बार के कंपोनेंट्स और थर्ड रो में सी बार के कंपोनेंट्स। समझ रहे आप? अब आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी याद आ रही होगी, आ रही है? हमें पता है डिटर्मिनेंट में, अगर देखिए डिटर्मिनेंट में इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, डिटर्मिनेंट में टू रोज या टू कॉलम्स अगर सेम रहते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू डैश 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 रहती है। क्या रहेगा? डैश डैश डैश। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 रहेगी। अगर डिटर्मिनेंट में एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स सेम आते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी रहती है? 0। इसका मतलब इसका वैल्यू भी हमें 0 मिलेगा। इट मीन्स हम प्रॉपर्टी क्या कह सकते हैं? थर्ड प्रॉपर्टी हमारी देखिए, अगर एसटीपी में दो वेक्टर सेम रहेंगे, इफ एनी टू, तीनों रहेंगे, वो तो अलग, तीनों रहेंगे तो उसमें से सिर्फ दो ही हमें चाहिए, तीनों रहेंगे तो भी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है ना। लेकिन एनी टू, सिर्फ कम से कम दो वेक्टर भी वहां पे सेम हो जाएंगे तो उसका वैल्यू हमें 0 मिलेगा। इफ एनी टू वेक्टर्स आर आइडेंटिकल इन एसटीपी देन इट्स वैल्यू इज 0। एसटीपी में देखिए, एसटीपी में सपोज अगर दो वेक्टर सेम रहते हैं तो उस एसटीपी का वैल्यू 0 रहेगा। देखिए इसी प्रॉपर्टी को हम किस प्रकार से कह सकते हैं, और सपोज ए बार और बी बार कोलीनियर है, ए बार एंड बी बार आर कोलीनियर, ठीक है।
मैं इसे इरेज करता हूं। हमें पता है कोलिनियर वेक्टर्स मतलब दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। कोलिनियर रहेंगे या फिर पैरेलल रहेंगे, ठीक है ना। ए बार बी बार अगर कोलिनियर रहते हैं तो ए बार इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार। यहां पे कुछ तो भी स्केलर रहेगा, तो क्या होगा देखिए, ए बार इक्वल्स टू एम बी बार रहेगा अगर ए बार बी बार कोलिनियर है, ए बार बी बार कोलिनियर है, ठीक है। तो देखिए बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार अगर हमें लेना है तो बॉक्स ऑफ ए बार, यहाँ का जो बी बार है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यम बी बार और फिर यहाँ पे ले सकते हैं हम सी बार। तो यहाँ का जो स्केलर है यहाँ का स्केलर हम बाहर ले सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर बॉक्स ऑफ एम ए बार एन बी बार सी बार ऐसा है तो आप यहाँ के स्केलर बाहर ले सकते हो और आपको यहाँ पे लिखते आएगा बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार, ठीक है ना। क्यों? ये भी बहुत सिंपल है, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सपोज हमें एम ए बार डॉट एन बी बार क्रॉस सी बार लेना है, मतलब एस टी पी लेना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हमें पता है क्रॉस वेक्टर के साथ ही रहेगा, क्रॉस तो स्केलर के साथ नहीं होगा, तो इस स्केलर को हम बाहर ले सकते हैं। तो इस एन को इस एम के साथ लिख सकते हैं एम एन, और फिर यहाँ पे रहेगा ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। ये क्या है? इट इज़ बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार, मतलब बॉक्स ऑफ एम ए बार एन बी बार सी बार रहेगा। तो आप स्केलर को बाहर ले सकते हैं, बॉक्स में बचेंगे सिर्फ वहाँ पे वेक्टर्स। बॉक्स में काम किसका रहेगा? सिर्फ वेक्टर्स का, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर एम को हमने बाहर लिया, सॉरी बी बार को हम क्या लिखेंगे? ए बार को लिखेंगे, ए बार है, ए बार क्या लिखेंगे हम? एम बी बार, फिर यहाँ पे बी बार। ए बार का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया, ए बार का वैल्यू क्या लिखा हमने? एम बी बार। वाई? बिकॉज ए बार इज कोलिनियर विद बी बार एंड ए बार, और ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर। एम को हमने बाहर लिया तो बी बार सी बार इक्वल, ये बॉक्स ऑफ बी बार सी बार, दो वेक्टर सेम है तो इसका बॉक्स क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। एम इंटू जीरो मतलब आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर वेक्टर्स कोलिनियर रहेंगे, इफ एनी टू वेक्टर्स इन STP आर कोलिनियर, और मैं यहाँ पे पैरेलल वर्ड ऐड कर देता हूँ। कोलिनियर और पैरेलल सेम, जैसे कोलिनियर स्केलर मल्टीपल रहेंगे वैसे पैरेलल भी स्केलर मल्टीपल रहेंगे, और स्केलर मल्टीपल अगर आएंगे तो उसका बॉक्स कितना रहेगा? जीरो रहेगा। इसका मतलब एनी टू वेक्टर्स इन STP आर कोलिनियर और पैरेलल, देन फिर उसके बाद STP कितना होगा? STP इज जीरो। किसी STP में अगर हमें कहीं पे भी दो वेक्टर्स कोलिनियर या पैरेलल मिलते हैं तो उसका STP हमें जीरो मिलेगा। देखिए अगर आपको किसी दो वेक्टर्स को कोलिनियर बताना है या फिर पैरेलल बताना है, तीन वेक्टर्स आपको दिए, उनमें से किसी दो वेक्टर्स को कोलिनियर और पैरेलल अगर आपको दिया, ऐसा दिया रहेगा या फिर बताना है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ STP फाइंड करना है। उसका STP जीरो रहेगा, वेक्टर्स आर कोलिनियर और पैरेलल। उसी प्रकार से देखिए एक लास्ट प्रॉपर्टी, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए प्रॉपर्टी वैसे बहुत सारी है, लेकिन जो प्रॉपर्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। वैसे तो हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये भी वहाँ पे है, ठीक है ना। अब देखिए 6 नंबर की जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बार बी बार सी बार आर कोप्लेनर। अगर ये तीन वेक्टर्स क्या है? कोप्लेनर है, तो इन तीनों का बॉक्स हमें जीरो मिलेगा। बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार इक्वल्स टू जीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है पूरी, लेकिन इसमें से ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी प्रॉपर्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर तीन वेक्टर्स यहाँ पे कोप्लेनर रहेंगे, इफ़ एनी थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन देयर बॉक्स इज जीरो। इसका मतलब अगर आपको वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूव करना है, कोप्लेनर शो करना है, तो हम क्या करेंगे? उन तीनों वेक्टर का बॉक्स फाइंड करेंगे, STP फाइंड करेंगे। अगर तीनों वेक्टर का बॉक्स या फिर तीनों वेक्टर का STP जीरो आता है
तो हम डेफिनेटली क्या कह सकते हैं, तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर रहेंगे। मतलब अगर आपको वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूव करना है तो आपको जस्ट क्या प्रूव करना है, उन वेक्टर का एसटीपी या फिर उन वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट आपको 0 प्रूव करना है। ठीक है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप भी है। अगर को टर्मिनस एजेस ए बार बी बार सी बार रहेंगे तो उसका वॉल्यूम बॉक्स ऑफ ए बार बी बार सी बार क्यूबिक यूनिट में रहेगा। ठीक है ना, और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन भी है। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी मैंने तो पूरी प्रॉपर्टी आपको डिटेल में बताई है, फिर भी टेक्स्ट बुक में भी आपने देख लेना। और अगर कुछ आपको समस्या रहेगी, कुछ आपको प्रॉब्लम रहेगा रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स ऑफ द वीडियो। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। बाकी जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.5, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9, 10, 11, 12 या फिर CBSE 10th में पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।